आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऐसी ग्लोबल पॉइंट में। आपकी क्लास 10 की साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपकी जो क्लासें हैं क्लास 10 की साइंस वो कंटिन्यू हो गई है और आपकी जो मैथ की क्लासें हैं वो कुछ दिन में स्टार्ट होगी। तो अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आपको जो भी डाउट लगे मैथ से या साइंस से आप सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपके एक चैप्टर एंड हो चुका है और हम सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। जो आपका चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण। जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमें जानना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। अगर बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम से, यूपी बोर्ड एग्जाम से। तो आपको ऐसे ही करके जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे उसको बता दिया जाएगा और आप लोग इसको नोट करते रहिए, क्योंकि अगर आपका नोट्स तैयार रहेगा तो आपको स्टडी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपके एग्जाम में क्या पूछता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। यही आपका क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिएगा जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है। ठीक है, यानी जब किसी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है या कहते हैं। ये जो आपका है न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा, जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी आपका अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो ये आपका जो बनाता है लवण और जल बनाएगा। यही जो हमारी अभिक्रिया होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। यानी जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। यही जो हमारी अभिक्रिया होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अब देखिएगा, इस क्रिया में आर्नेस्ट सिद्धांत के अनुसार H+ यानी अम्लों से प्राप्त तथा OH- क्षारों से प्राप्त आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। इसको स्टार पॉइंट कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में लिखना हो तो आपको केवल यही लिखना है कि जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको समझने के लिए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखते हैं तो भी बेहतर है, नहीं लिखते हैं तो भी बेहतर है। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कास्टिक सोडा यानी क्षार होता है NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड NaCl जो आपका होता है लवण होता है तथा जल H2O का निर्माण होता है। अब इसी को हम समझ लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया HCl, ये आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ पे जो आपका है NaOH ये आपका क्षार है
और ये आपका हो गया कास्टिक सोडा। जब आपस में अभिक्रिया करता है तो आपका यहाँ बनाता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। ये जो आपका होता है लवण होता है, और H2O, यानी यह जो अभिक्रिया है आपका, यही अभिक्रिया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहलाता है। जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है तो इनकी परस्पर क्रिया द्वारा लवण व जल का निर्माण होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि आर्नेस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है। तो इस क्रिया में आर्नेस सिद्धांत के अनुसार H+ यानी अम्लों से प्राप्त आयन तथा OH- क्षारों से प्राप्त आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अगर आपको लर्न करना है तो आप सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको समझ गए कि अम्ल और क्षार मिलके लवण व जल बनाएंगे, यही जो हमारा विक्रिया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब उदाहरण की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की कास्टिक सोडा यानी क्षार NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड NaCl लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो हमने HCl ले लिया यहाँ पे, और ये जो आपका अम्ल है, और NaOH यानी क्षार ले लिया यहाँ पे, और आपस में जब इसको अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका लवण NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है। ये जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपके एग्जाम्स के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब